हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनिता क्लासेस। आई एम शिवम पांडे। दोस्तों, हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है और हम इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक वीडियो बना लिया है, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पे 31 क्वेश्चंस कराए थे और आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो नंबर क्या है, 2 है। तो हम आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर उस बच्चे की मदद हो पाए जो इकोनॉमिकली वीक है, बड़े कोचिंग में अपना नाम नहीं लिखवा सकता, तो उसको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा और साथ ही हम आपको भरोसा देते हैं कि हम आपको आखिरी समय तक सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना जो मेन वर्क है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में तीसरा नाम किसका होता है? क्योंकि आप जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 नाम होते हैं, पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में तीसरा जो नेम होता है वह किसका होता है? ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी सब जीनस, ऑप्शन सी सब स्पीसीज एंड ऑप्शन डी इकोटाइप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सब स्पीसीज। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में तीसरा नाम सब स्पीसीज का होता है, उपजाति का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इन नॉमेनक्लेचर में अब 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है बताइए। ऑप्शन ए बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ऑप्शन जीनस और स्पीसीज दोनों ही इटैलिक्स में छपे हुए होते हैं। जीनस एंड स्पीसीज में भी आप सेम नेम, एक ही नेम के जीनस और स्पीसीज दोनों हो सकते हैं। सी बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। जीनस और स्पीसीज दोनों में ही जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है। एंड डी जीनस इज रिटेन आफ्टर द स्पीसीज। जीनस को स्पीसीज के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बाकी सभी के यहाँ इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, इन फिश कटला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिश में जो कटला शब्द आप देखते हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक नेम जो है वह जेनेरिक नेम के समान है। यह किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एंटोनिम, ऑप्शन बी टेटोनिम, ऑप्शन सी सिनोनिम, ऑप्शन डी होमोनिम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेटोनिम। टेटोनिम जो होता है वह केवल एनिमल किंगडम में ही होता है, एनिमल्स में होता है। मतलब आप एनिमल्स का ही जेनेटिक जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम रख सकते हो, प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी आर इन द सेम फाइलम। स्पीसीज ए और स्पीसीज बी एक ही फाइलम में है। स्पीसीज ए एंड स्पीसीज सी बट नॉट स्पीसीज बी आर इन द सेम ऑर्डर। लेकिन सेम ऑर्डर की बात करें तो स्पीसीज ए और स्पीसीज सी तो एक ही ऑर्डर में है, लेकिन बी उस ऑर्डर में नहीं है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू कैन कंक्लूड दैट। इस सूचना से आप क्या बात आपको समझ में आती है? ऑप्शन ए स्पीसीज सी कुड बी इन द सेम क्लास एज स्पीसीज ए एंड बी। स्पीसीज सी जो है वह उसी वर्ग में हो सकती है, उसी क्लास में हो सकती है जिसमें स्पीसीज ए और बी हो सकते हैं। ऑप्शन बी ऑल 3 स्पीसीज आर मेंबर्स ऑफ द सेम जीनस। तीनों स्पीसीज क्या हैं? एक ही जीनस के सदस्य हैं। सी है ऑल 3 स्पीसीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ द सेम फाइलम। जो सभी तीनों स्पीसीज हैं वे एक ही फाइलम के सदस्य नहीं हैं। एंड डी स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी आर इन द सेम फैमिली। स्पीसीज ए और स्पीसीज बी एक ही फैमिली में आती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पीसीज सी कुड बी इन द सेम क्लास एज स्पीसीज ए एंड बी। स्पीसीज सी जो है उसी क्लास में हो सकता है जिसमें ए और बी हैं। तो दोस्तों, हम करेक्ट आंसर को टिक करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है? ऑप्शन ए हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम में सूखे हुए, चिपके हुए और सुरक्षित
प्लांट इसमें स्पेसिमेन होते हैं, पौधों के क्या होते हैं, रूप होते हैं। ऑप्शन बी, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग पार्ट्स फॉर डिफरेंस। बोटेनिकल गार्डन में जीवित पौधे होते हैं दिखाने के लिए, ये भी सही है। सी, म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ का कलेक्शन होता है, तो ये गलत है। एंड ऑप्शन डी, की इज ए टेक्सोनॉमिक ऐड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। की क्या है, स्पेसिमेंस को पहचानने के लिए, किसी भी प्राणी के रूप को पहचानने के लिए क्या है, एक टेक्सोनॉमिक ऐड है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन। मेयर का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था स्पीसीज का, वह किस पर आधारित था? मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर पॉपुलेशंस आर इंटरस्टेराइल, दे बिलोंग टू। दो दिखने में एक जैसे जो जनसंख्या है वो क्या है, इंटरस्टेराइल है, तो वे किससे बिलोंग करते हैं? वन स्पीसीज, टू स्पीसीज, टू बायो स्पीसीज, टू सिबलिंग स्पीसीज, एंड डी है नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर है टू सिबलिंग स्पीसीज, टू सिबलिंग स्पीसीज। डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा इज मेनली बेस्ड ऑन। जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अंतर है वह किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, न्यूक्लियस ओनली, ऑप्शन बी, सेल ऑर्गेनेल्स ओनली, ऑप्शन सी, क्रोमोसोम ओनली, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का जो अंतर होता है तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। न्यूक्लियस पे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस पे कवरिंग नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं वेल डेवलप्ड, बट कि यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है वह नेकेड होता है, ठीक है, ऐसे सेल के अंदर भीतर भीतर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, सब कुछ वेल मैनर्ड न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वायरस शुड बी प्लेस्ड अंदर। न्यूक्लियस के आधार पे हम वायरस को किस में रखेंगे? ऑप्शन ए, प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी, यूकैरियोट्स, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई कोशिका नहीं होती है। इन विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्राइमरली एक्वेटिक एंड हैविंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स कंसिस्ट। विटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक कोष की जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि खासकर क्या है, एक्वेटिक हैं, जलीय हैं, और उनमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वे किन में शामिल हैं, किस में आते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम कंटेन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मेथोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा ऐसा अकेला किंगडम है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आता है और मेथोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया आता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोनेरा। मोनेरा में न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज। जो फ्लोरल फीचर्स होता है, फूलों का जो लक्षण होता है, उसका इस्तेमाल हम एंजियोस्पर्म को पहचानने के लिए करते हैं, क्योंकि जो फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं, वे कंजर्वेटिव होते हैं। बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर ही क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वे ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म के लक्षण के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमिक की यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स इज लेबल्ड। एक टेक्सोनॉमिक की है जिसका इस्तेमाल हम प्राणी को पहचानने में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइलोजेनेटिक की, एवरग्रीन की, डाइकोटोमस की, नॉन ऑफ दी अबव। क्या कहते हैं? डाइकोटोमस की। वहाँ पे हमको 2 कीवर्ड्स दिए गए होते हैं। टेक्सोनॉमिक की में क्या दिए होते हैं? जो टेक्सोनॉमिक की होता है उसमें क्या होते हैं, 2 लक्षण दिए गए होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कॉन्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स। इनमें से किसके अंदर सबसे कम समान लक्षण देखने को मिलते हैं? भाई जीनस, पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फाइलम एंड फाइनली किंगडम। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। यहाँ क्या है, फैमिली के बाद क्या आ गया, क्लास। तो क्लास में सबसे कॉमन कैरेक्टर, कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बीज बेस्ड। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है वो किस पर आधारित होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर ऑफ क्राइटेरिया यूज इन क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्राइटेरिया थी, उसकी संख्या कितनी थी? तो 5 थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी, सेलुलर स्ट्रक्चर था, और फाइलोजेनेटिक
ओथा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऐसे करके कुल 5 कैरेक्टर्स उन्होंने काम किया था, तो टोटल 5 कैरेक्टर था। विच आर द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस, जीनस की तुलना में इनमें से कौन सा है जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वे ज़्यादा सामान्य है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्पीसीज। विच आर द फॉलोइंग इज लेस जनरल, ज़्यादा सामान्य कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जीनस की तुलना में, तो ज़्यादा सामान्य कैरेक्टर जीनस से छोटे वाले में दिखेंगे, वे क्या है? स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट, यहाँ पे सही क्या है? ऑप्शन ए एपिस इंडिका, ऑप्शन बी ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ऑप्शन सी फाइकस बेंगालेंसिस एंड ऑप्शन डी मैंजीफेरा इंडिका। तो कौन सा साइंटिफिक नेम सही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैंजीफेरा इंडिका। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, कैटेगरीज का जब हम डिसेंडिंग अरेंजमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हायरार्की। निकोटियाना इज, निकोटियाना क्या है? एक क्या है? वैरायटी है, सब स्पीसीज है, स्पीसीज है कि जीनस है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जीनस। विच वन इज ऑड और नॉट अ कैटेगरी, इनमें से कौन सा ऑड है, अलग है या कैटेगरी नहीं है? तो स्पीसीज, क्लास, फाइलम, और डी क्या है? ग्लूमेसिया और मालवेसिया। तो ये क्या है? अलग है, एक फैमिली का नाम है, एक फैमिली का नाम है, और हमें यहाँ पे ऑड बताना था, तो यही है ऑड है। इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्लास इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में जो क्लास है वह किसके बीच में आता है? इंटरपोलेटेड बिटवीन, तो जीनस, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम एंड ऑर्डर। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम्स फॉर स्पीसीज दैट, क्या नुकसान है कॉमन नेम्स का इस्तेमाल करने का? द नेम्स में चेंज, बिल्कुल बदल सकते हैं। वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, एक ही नाम हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता है। सी वन स्पीसीज में हैव सेवरल कॉमन नेम्स एंड वन कॉमन नेम में बी अप्लाई टू टू स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में के पास एक से ज़्यादा कॉमन नेम हो सकते हैं, और एक ही कॉमन नेम क्या है? दो अलग अलग स्पीसीज को दी जा सकती हैं। तो इसलिए सारे के सारे क्या हैं? डिसएडवांटेज हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड स्टडिंग एनी प्लांट सीज, किसी भी प्लांट को रखने का, उसका अध्ययन करने का स्थान क्या है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हर्बेरियम। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज ऑफ कैरोस लीनियस एंड कैटेगरीज एक्सेप्ट, जो कैरोस लीनियस की कैटेगरी थी उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज थी, इनको कौन सी नहीं थी? एक्सेप्ट पूछा है, इनको छोड़ के थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उसमें फाइलम एंड फैमिली नहीं थी। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज, बोटेनिकल गार्डन का सबसे ज़रूरी काम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, किसी भी चीज़ का पुनर्निर्माण करने के लिए एक खूबसूरत स्थान देता है। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स वर देयर, कोई भी वहाँ पे ट्रॉपिकल प्लांट्स को देख सकता है। सी है दे अलाउ एक्सटिव कंजर्वेशन ऑफ जम प्लाज का एक्सटिव कंजर्वेशन को अनुमति देते हैं। एंड डी है दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दे अलाउ एक्सटिव कंजर्वेशन ऑफ जम प्लाज। अब बताता हूँ एक्सटिव कंजर्वेशन क्या होता है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रख के उसका संरक्षण करते हैं तो वह इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के एक अलग एनवायरनमेंट में रखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं। टू प्लांट्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज, दो पौधों को एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं यदि हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, लुक सिमिलर एंड पोजेज आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हैव सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डी कैन प्रोड्यूस फिलिप विथ ईच अदर फॉर्म सेट्स। उनके पास 90% से ज़्यादा समान जीन हो, देखने में समान हो, और उनके पास एक जैसे क्या हो? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हों, उनका क्रोमोसोम नंबर समान हो, और डी है वे फ्रीली एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकें और बीज बना सकें। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। द गिवन टेबल गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ए वीट प्लांट, नीचे दिया गया टेबल आपको वीट प्लांट का वर्गीकरण बताएगा। किंगडम है प्लांटिया, डिवीजन एंजियोस्पर्म, डिवीजन के बाद आपका आता है क्लास, क्लास है मोनोकोटिलेडोनिया, ऑर्डर है पोएल्स, फैमिली है पोएसिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इन ओरिजा सातिवा, सातिवा स्टैंड फॉर्म, भाई ओरिजा से सातिवा एक साइंटिफिक नेम है, ओरिजा क्या है? जीनस है, सातिवा स्पेसिफिक एपिथेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एन ऑर्गेनिज्म इज इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, इट मे बिलोंग टू, एक ही क्लास में है एक फैमिली में नहीं है, तो बीच में क्या आता है? ऑर्डर, क्या आता है? ऑर्डर।
अगर एक ही फैमिली में नहीं है लेकिन एक क्लास में है तो एक ही ऑर्डर में होगा। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज एट, इंडिया में सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर। द फेमस बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन इंग्लैंड, क्यू का सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है। रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू सेम, जो संबंधित जीनस होते हैं वे किस में बिलोंग करते हैं? जीनस के बाद क्या आता है? फैमिली। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट इस तरीके से करते रहिए। आपका सहयोग है तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। आपका सपोर्ट चाहिए हमें कुछ भी करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।